नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व को दर्शन दिया। पूर्वी तिब्बत में तिब्बतियों ने चीनी शासन द्वारा जल विद्युत स्टेशन निर्माण और उनके स्थानांतरण पर विरोध किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन का आयोजन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने कर्नाटक स्थित कोलेगल ट्विंडलिंग टिबेटन सेटलमेंट की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधन। कालिन नोर्जिन डोल्मा ने कोलेकल संबुटा तिब्बती स्कूल की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग ली। कैनबीरा में आयोजित राष्ट्रीय बहुसांस्कृतिक उत्सव में तिब्बती संस्कृति का प्रदर्शनी। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस सोमवार तिब्बती नव वर्ष के 10वें दिन परम पावन दलाई लामा जी ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, तिब्बती न्याय आयुक्त तेंजिन लुंगतोक, काल्युन थरलम डोल्मा तथा काल्युन ग्यारी डोल्मा को धर्मशाला स्थित अपनी आवास पर दर्शन दिया था। इसी प्रकार कल परम पावन दलाई लामा जी तिब्बती नव वर्ष के 15वें दिन तिब्बती मुख्य बुद्ध विहार में तिब्बतियों तथा श्रद्धालुओं को सार्वजनिक प्रवचन देंगे। 14 फरवरी को तिब्बत के देरगे काउंटी के सरकारी कार्यालय के बाहर 100 से अधिक तिब्बतियों ने चीनी शासन द्वारा उनके क्षेत्र में प्रस्तावित जल विद्युत स्टेशन के निर्माण को रोकने की मांग तथा इस वजह से आसपास के क्षेत्र से तिब्बतियों को स्थानांतरण के आदेश को वापस लाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। तिब्बतियों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इस वीडियो में तिब्बतियों के एक बड़े समूह सरकारी कार्यालय भवन के सामने शांतिपूर्वक विरोध करते देख सकता है और अधिकारियों भीड़ को आगे बढ़ने से रोकते देखा जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में तिब्बत के अंदर तिब्बती महिला गोम्बो की ल्हासा स्थित तिब्बत स्वेत क्षेत्र के ऊंच पीपल्स कोर्ट के सामने अपनी भाई दोरजी टाशी की न्याय की मांग करते हुए धरना पर बैठे देख सकती है। तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन तथा तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान में अटूट योगदान देने वाले दुनिया भर में स्थित तिब्बत समर्थकों की 9वें अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह का सम्मेलन बेल्जियम के राजधानी ब्रसेल में 3 दिनों के लिए आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में 40 देशों के 180 से ज्यादा तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान, तिब्बत के लिए राजनीतिक समर्थन, वकालत अभियान इत्यादि अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। 22 फरवरी को तिब्बत समर्थक समूह के सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने एक कला प्रस्तुति के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया था। सम्मेलन को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, तिब्बत विशेषज्ञ तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप तथा इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के संयोजन और सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग तथा ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के सुविधा प्रदान
किए जाने के द्वारा आयोजित कर रहा है। कर्नाटक राज्य में स्थित कोलेगल थ्योंदेलिंग तिब्बतन सेटलमेंट के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा छिरिंग और विशेष अतिथि काल्युन नोर्जिन डोल्मा ने इस खुशी के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी के संदेश प्रस्तुत करते हुए 16वीं काशाक द्वारा मध्यम मार्ग नीति के तहत चीन तिब्बत संघर्ष की शीघ्र समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की प्रयासों पर जानकारी साझा की। इस अवसर पर तिब्बतन सेटलमेंट के अधिकारी गेलेक जुंगने ने तिब्बतन सेटलमेंट की स्थापना और तिब्बतन सेटलमेंट में क्रियान्वित कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति, पूर्व सेटलमेंट अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा थ्योंदेलिंग सेटलमेंट में सेवा के लिए आभार पुरस्कार प्रस्तुत किया। साथ ही कोलेगल थ्योंदेलिंग संबुड्डा तिब्बतन स्कूल की 50वीं वर्षगांठ समारोह पर सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के काल्युन अर्थात मंत्री नोर्जिन डोल्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। काल्युन नोर्जिन डोल्मा इस स्कूल के पूर्व छात्र रही है और थ्योंदेलिंग तिब्बती बस्ती के निवासी भी रही है। अपने संबोधन में काल्युन नोर्जिन ने 50 वर्षों से अधिक तिब्बती छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्व प्राध्यापकों, शिक्षकों तथा सभी कर्मचारियों की योगदान के लिए अपनी सराहना और प्रशंसा प्रकट की है। इस स्वर्ण जयंती समारोह के समापन सत्र को निर्वासित तिब्बती संसद के उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने संबोधित किया था। इसी 16 से 18 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबीरा में आयोजित राष्ट्रीय बहुसांस्कृतिक उत्सव में तिब्बत के अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शन किया गया था। इस अवसर पर हजारों कैनबीरा के निवासियों को तिब्बती व्यंजन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन का अनुभव लेने का आनंद मिली है। उत्सव के दौरान तिब्बती स्टॉल का एसीटी के मुख्यमंत्री माननीय एंड्रू ब्रार ने दौरा किया। उन्होंने तिब्बती समुदाय को व्यापक कैनबीरा समुदाय में निरंतर योगदान के लिए धन्यवाद प्रकट की। उत्सव में परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत संबंधी अनेक पुस्तक वितरण किया गया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।